जब सुनवाई कर रही थी तो अदालत ने बड़े उससे कहा कि भाई हमें समझ नहीं आता कि एक मिनिस्टर जिसने कि ये कहा कि सनातन एचआईवी है, जिसने कहा सनातन खत्म हो जाना चाहिए, सनातन को अंत हो जाना चाहिए, उस व्यक्ति के खिलाफ तो एफआईआर नहीं करी तमिलनाडु सरकार ने कहीं पर, क्योंकि वो हेट स्पीच कर रहा था और इससे बड़ी हेट स्पीच क्या हो सकती, उसके खिलाफ एफआईआर नहीं करी। लेकिन जिसने रिस्पॉन्ड किया, जो सनातनी है और सनातन होने के नाते उसका रिस्पॉन्स था कि उसने रिस्पॉन्ड किया, उसने जो रिस्पॉन्ड किया उस विषय पर आपने एफआईआर दर्ज कर दी और उसको उसके खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल कर दिया। अदालत को इस बात पर गहरा दुख हुआ कि घृणास्पद भाषण देने वालों को तो बरी कर दिया जाता है, लेकिन उन पर प्रतिक्रिया देने वालों को कानून के शिकंजे में फंसा लिया जाता है। अदालतें प्रतिक्रिया देने वालों से भी पूछताछ कर रही है, लेकिन घृणास्पद भाषण देने वाले के खिलाफ कानून की कार्रवाई में नहीं लगा रही है। कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, ये कोर्ट ने टिप्पणी की। केवल इतनी टिप्पणी होती तो बात सामान्य सी लगती कि भाई इतनी टिप्पणी कोर्ट ने करती। कोर्ट ने जो एक्सप्लेनेशन दिया, कोर्ट ने कहा कि जो कोर्ट के सामने मालवी का तर्क था, मालवी ने तर्क दिया कि उन्होंने मंत्री के भाषण का वह अंश मात्र अद्रुत किया था जो पहले से ही मीडिया में प्रकाशित हो चुका है, और उन्होंने उस पर अपनी समझ व्यक्त करते हुए भाषण के उद्देश्य और लक्ष्य के विषय में सवाल उठाए थे, और वो सवाल उन्होंने ट्वीट करके कर दिए। ये अधिकांश नागरिकों के खिलाफ नफरत भड़काने और हिंसा को प्रोत्साहित करने की क्षमता थी, जो सनातन धर्म का पालन करते हैं। इसलिए उन्होंने तर्क दिया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे और बेतुके और राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं। कोर्ट ने कहा यह स्पष्ट है कि डीएमके और उसके बाद डीएमके पिछले 100 वर्षों से हिंदू धर्म पर स्पष्ट आक्रमण किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि स्पष्ट आक्रमण किया जा रहा है जिससे मंत्री संबंधित है। समग्र परिस्थितियों पर विचार करते हुए देखा गया है कि याचिकाकर्ता ने मंत्री के भाषण के छिपे अर्थ पर सवाल उठाया है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। इतनी बात भी कह देती है अदालत तो भी समझ आता कि भाई इतनी बात कह दी, लेकिन जो बात नरसंहार वाली कही गई उस पर जो अदालत ने टिप्पणी की है और जो कहा है, ऑनरेबल जस्टिस श्रीमती को प्रणाम करना चाहिए। उन्होंने कहा आगे उदयनिधि के भाषण से नरसंहार का संकेत मिल सकता है। देखिए उदयनिधि, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि ये जो अमित मालवीय का ट्वीट है वो ऐसा दर्शा रहा है कि नरसंहार की बात कर रहे हैं, कि हिंदुओं के नरसंहार की बात उदयनिधि ने कर दी, जिससे कि हेट स्पीच कही गई। कोर्ट ने कहा कि समाप्त करना, आपने कहा सनातन को समाप्त करना है। सनातन को समाप्त करना शब्द का अर्थ है कि कोई मौजूदा चीज नहीं रहनी चाहिए। यदि इसे वर्तमान मामले पर लागू किया जाए, यानी यदि सनातन धर्म नहीं रहना चाहिए, तो सनातन धर्म का पालन करने वाले लोग भी नहीं रहने चाहिए। इसका